दोस्तों, संसार में कोई एक ऐसी शक्ति अवश्य है जो इस पूरे संसार को चला रही है। उस अपार शक्ति को ही हम ईश्वर कहते हैं। अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, उस पर विश्वास है, अगर हम अपने कर्म और ईश्वर के प्रति निष्ठावान हैं, तो ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ईश्वर की भक्ति में इन सब का कोई महत्व नहीं होता। महत्वपूर्ण होती है सच्चे मन की आस्था। तेरी मेरी कहानी में आज आस्था और विश्वास की एक अनूठी कहानी। कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की जानी मानी कहानीकार रक्षा गुप्ता की लिखी कहानी दान। शहर में मंदिर बनने का काम जोर शोर से चल रहा था। लाखों की तादाद में लोग मंदिर समिति को दान दे रहे थे, जिससे मंदिर निर्माण में कोई रुकावट ना आ सके। रिक्शा चलाने वाला राम सेवक 3 दिन से रोज दान देने की इच्छा से जाता था और सोचता कि मैं भी कुछ दान करूं और ईश्वर मेरी सेवा स्वीकार करे। पर वहां लोगों को हजारों और लाखों की दान पर्ची कटवाते देख उसे हिचक होती और वो लौट जाता। आज मंदिर के लिए दान देने का आखिरी दिन था, क्योंकि मंदिर तैयार हो चुका था और कल मूर्तियों की स्थापना होनी थी। राम सेवक से नहीं रहा गया। उसने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और बोला, भैया भैया ये पैसे ईश्वर की सेवा में लग जाते तो। मंदिर समिति के कर्मचारी ने 50 रुपए देखकर मुंह बिचकाते हुए कहा, 50 रुपए? 50 रुपए में क्या होगा? फिर भी राम सेवक के बार बार कहने पर उसने वो 50 रुपए अपने कुर्ते की जेब में डाल लिए और इतने छोटे से दान के लिए पर्ची काटने से मना कर दिया। राम सेवक संतोष की सांस लेता हुआ घर चला गया। दूसरे दिन मंदिर में काफी भीड़ थी। ज्यादा धन दान करने वालों के नाम अलग से लिखे हुए थे, जिन्हें मूर्ति स्थापना के बाद सम्मानित किया जाना था। मंत्रोच्चारण के साथ मूर्तियां लाल वस्त्रों से ढकी हुई परिसर में लाई गईं। पर यह क्या, भगवान की मूर्ति का मुकुट इतना ढीला था कि मूर्ति का चेहरा पूरा मुकुट से ढका हुआ था। लोग परेशान थे कि नया मुकुट बनने में तो बहुत समय लगेगा और बिना मुकुट मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। तभी कारीगर को सलाह लेने के लिए बुलाया गया। कारीगर बोला कि मुकुट में एक छोटी सी टेक लगते ही मुकुट अपनी जगह स्थिर हो जाएगा और मूर्ति का चेहरा सही से दिखने लगेगा। और उसने टेक की कीमत 50 रुपए बताई। मंदिर समिति के कर्मचारी ने अपने कुर्ते की जेब से राम सेवक द्वारा दान किए गए 50 रुपए निकालकर कारीगर को दिए और कुछ देर में ही टेक लगते ही मुकुट स्थिर हो गया और मूर्ति स्थापना कर सभी ने ईश्वर के दर्शन किए। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने राम सेवक का दान स्वीकार करने के बाद ही सभी भक्तजनों को अपने मुखमंडल के दर्शन कराए। समर्पण के भाव से किया गया राम सेवक का छोटा सा दान दिखावटी करोड़ों के दान से कहीं श्रेष्ठ साबित हुआ। अभी आप सुन रहे थे रक्षा गुप्ता जी की लिखी कहानी दान। सही है दोस्तों कि ईश्वर के प्रति समर्पण भाव में विश्वास, प्रतीक्षा, निष्ठा और धैर्य का अन्योन्याश्रय संबंध है और इन सब को साधने वाले ईश्वर के लिए विशेष बन जाते हैं। जैसा कहानी का पात्र राम सेवक बन गया। समर्पण के भाव से किया उसका छोटा सा दान करोड़ों के दान से श्रेष्ठ हो गया। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।